श्यावर रामचंद्र की जय। आइए, आज बड़ा ही सौभाग्य की बात कि आपके पावन ग्राम बोधा छापर की पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा रूपी अविरत धारा प्रवाहित हो रही है और इसी अविरत धारा में अवगाहन करने का अवसर जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर खिलोरा खुर्द तहसील दमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर प्रदान करने वाले आप समस्त ग्रामवासी एवं आयोजक परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं उन सभी के चरण कमल में जय बजरंग मानस परिवार दंडवत प्रणाम करता है, स्वीकार करिएगा। साथ ही साथ मंच पर विराजमान हमारे निर्णायक गुरुदेवजनों की पावन चरण कमल में भी दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। अपने मधुर वाणियों से पूरे श्रोता समाज को मंत्रमुग्ध करने वाले हमारे उद्घोषक गुरुदेव जी के पावन चरण कमल में भी दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। आइए हम और आप मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का श्रवण पाठ कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। बाबा जी कहते हैं, बालकांड दोहा क्रमांक 141, सो मैं तुम सन कहूँ सबू सुनो मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरणी मंगल करण सुहाई। इन्हीं पावन प्रसंग को आधार मानकर भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को रखने का प्रयास करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो इसके लिए आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि आप उन गलतियों को सुधार कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र शंकर अतुलित बल धाम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम
रघुपति प्रिय भक्तम वातु जातम नमः। सुनी समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहि चार भल अक्षतनु, साधु समाज प्रयाग। श्रुत समाज आओ, राम कथाला समझना कैसे है? काबर तुलसीदास महाराज लिखते रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जा रही, होय सुखी जो यही सर भरी। पर यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई नहीं जाई। आओ, एक भक्त एक महात्मा के पास में जाते, प्रणाम महाराज। महात्मा जी की थे, खुश रहा बेटा की थे, कौन से काम लेकर आया जगा? वो भक्त की थे, महाराज मैं घर से दिया हूं महाराज, ये मन के शरीर के मोल का है, ये मन के शरीर के कीमत का है, एला पूछे बना है महाराज। महात्मा रहा दिन मोर भैया हो, अपन झोली ले एक ठन पत्थरन निकालिस, बाबू ये पत्थरल धर। अब मार्केट में जाके दुकान दुकान में पूछ, ये पत्थरा के का मोल है, तहां तोर शरीर के मोल के पता लग जाएगी थी। पर पत्थरल वही डार देवे झन, वो पत्थरल मोर कर वापसी लाग लौटावे। मोर भैया हो, आलू दुकान में पहली चीज, आलू वाले भैया ये पखरा के मोल ना तो बताओ। आलू दुकान वाले पखरल घुमा के देखी, अब कहते भैया ये पखरा के बलदम ना 10 किलो आलू दे सकता हूँ थोड़ा की थे, पर पखरल मुड़ा दे नहीं, पखरा नहीं दे सका। पखरल महात्मा वापसी करे बरेगी थी। पीतल की दुकान में गीत दाई हो, पीतल वाले की थे 10 किलो पीतल के बर्तन दे सकता हूँ, चांदी वाले की थे 10 किलो चांदी दे सकता हूँ, सोना वाले की थे 10 किलो ये पखरा के बलदा में सोना दे सकता हूँ, पर पखरल मुड़ा दे लेकिन नहीं दे सका। मात्र कीमत भला टटोला था। मोर भैया हो, महात्मा के पास में आगे महात्मा पूछते कस बाबू वो पखरा के काम वाल पता लगी, ये चारों ठन बात ल बताइस। महात्मा की थे बाबू जन पखरा में तोल दे हाँ वो साधारण पखरा नो है, वो पारस पत्थर है, 60 सुधरही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। वैष्णव ढंग के तोर मोर जो शरीर है वो बड़ा कीमती शरीर है, सुंदर मानुष देह की महिमा कहिए काही, जाको चाहत देवता क्यों खोवत हो जाही। महात्मा की थे बाबू कोनो आदमी सारी जिंदगी ला 10 किलो आलू भाम खत्म कर देते, 10 किलो आलू भाम कौन खत्म करते? 4 बस थे ताल भट्टी डाल जाते रोज। वो आदमी 10 किलो आलू भाम सारी जिंदगी खत्म कर दी। 10 किलो पीतल वाले कोने दिन भर ताश पासा खेलत बैठे रही थे, वो 10 किलो पीतल के भाम जिंदगी खत्म कर दी। 10 किलो चांदी वाले कोने 50,000 तनख्वाह है, सरकारी नौकरी है, पर महीना का बतले 25,000 कर्जा करके बैठे हैं, 10 किलो चांदी के भाम खत्म कर दी। और 10 किलो सोना वाले कोने बढ़िया बिल्डिंग भी बनाते, कार भी खरीदते, लोग लेकर पढ़ा लिखा के नौकरी में लगाते। वो कल सब ले बढ़िया आदमी कौन है संसार में, जन सारी जिंदगी ला सत्संग में खत्म कर थे, सत्संग में खत्म कर थे, सत्संग में खत्म कर थे। आओ माता बमलेश्वरी की भजन। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। आओ माता जी के नाम में हाथ ऊपर उठाओ, हाथ वाले में उठाओ, बोल बमलेश्वरी मैया की। बिगड़ी मेरी बना दे, हाय 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 हाय, बिगड़ी मेरी बना दे, शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी। ताली बजाओ, राम के दरबार में बैठ के जन बजा से ताली, रुपया पैसा
सोना चांदी ले ओकर संदूक हा कभू नहीं रह खाली, कभू नहीं रह खाली। रामदेव महाराज के कहना है जब राम भजन में ताली बजाही ओकर किस्मत रे का टेढ़गा गे होही त ताली बजा से सीधा हो जाही। तुलसीदास जी थे राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। बिगड़ी मेरी बना दे ओ बिगड़ी मेरी बना दे तेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे तेरा वाली मैया। ओ बिगड़ी मेरी बना दे तेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बोल बमलेश्वरी मैया की, पहाड़ा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे तेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। ओ दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। ओ दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। सावन की जैसे झर 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 अखियाँ बरस रही है। सावन की जैसे झर 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 अखियाँ बरस रही है। सावन की जैसे झर 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 अखियाँ बरस रही है। ओ सावन की जैसे झर 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 अखियाँ बरस रही है। सावन की जैसे झर बोल शीतला मैया की जय। पहाड़ा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे तेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे। आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नर नारी। ओ आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नर नारी। आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नर नारी। ओ आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नर नारी। सुनती हो सबके विनती मैया शेरा वाली। ओ सुनते हो सबके बिनती मैया शेरा वाली। सुनती हो सबके विनती मैया शेरा वाली। ओ सुनती हो सबके बिनती मैया शेरा वाली। सुनती हो सबके विनती। बोल बमलेश्वरी मैया की पहाड़ा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे तेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो। उमावती महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की।
प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी। तुलसीदास जी के पद कमल बंदो बारंबार गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरणी मंगल करनी सुहाई। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। प्रिय मानस और मानस के श्रोता समाज, मेरी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताएं बहनों, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, विद्वज्जन, निर्णायक गुरुदेवजन, मानस मर्मज्ञ, आप सभी के पावन चरण कमल में एक बार फिर जय बजरंग मानस परिवार की ओर से दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। आइए हम और आप मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का श्रवण पान कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। बाबा जी कहते हैं कि राम कथा हमारी और आपकी जीवन की व्यथा को दूर करती है, व्यथा को दूर करती है, ये सब कोई जानते हैं, संतों का मत है, गोस्वामी जी ने कहा है। लेकिन व्यथा दूर करना है तो राम कथा से जुड़ना जरूरी है। लेकिन ऐसे जरूरी होने पर भी राम कथा के पास कोई आना चाहता नहीं, ये सबसे बड़ी विडंबना। सब कोई जानते हैं और दुख, अपने दुखड़ा को दुनिया के समक्ष रोते हैं कि मेरी इतनी तकलीफ है, मेरा दुख का ठिकाना नहीं है, कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। सांसारिक लोग, हम और आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाकर के अपना रोना रोते हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, जो अपने दुख से दुखी है, अपने दुख को टार नहीं सकता है, अपने दुख को खत्म नहीं कर सकता है। वो क्या हमारा दुख दूर करेगा? फिर भी उसी के समक्ष जाकर के रोना रोते। लेकिन गोस्वामी जी संकेत करते हुए कहते हैं कि राम कथा मानव समाज के जितनी भी व्यथा है, उन समस्त व्यथाओं को दूर करने का सामर्थ्य केवल और केवल राम कथा में। और राम कथा में हम और आप बहुत ही दूर रहते हैं, तो हमारा दुख कहां से दूर होगा? किसी ने कहा कि राम कथा सुनने के बाद भी कई लोग के मन में विचार होता है कि मेरे दुख दूर नहीं हुआ, मेरा दुख जस का तस बना हुआ है। आखिर क्यों नहीं? बाबा जी कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। चाहे कितना भी पाप किया हो, करोड़ों अपराध आपने किया हो, वो सब कम हो जाता है, दूर हो जाता है। तो पाप के कारण यदि मैं दुख भोग रहा होऊंगा तो मेरे पाप कम होने के बाद मेरे दुख कम होना चाहिए। फिर भी दुख कम होते नहीं नजर आता, तब हो सकता है कि शायद राम कथा में जाना उचित नहीं है। इससे अच्छा नाच गान में चला जाए, थोड़ा सा मनोरंजन हुआ, वहां से कुछ देर के लिए अपने दुख को भूल जाता है और मदमस्त हो जाता है, शायद उसी में आनंद लेता हो।
लेकिन संतों का मत है, बाबा जी जो कहे हैं वो बात 100% सत्य है कि राम कथा जीवन की व्यथा को दूर करती है। इसके लिए करना क्या होगा? भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को शिक्षित करते हुए कहते हैं कि भैया थोड़े में बात समझ में आ जाएगी, आप जान जाओगे। केवल इसके लिए क्या करना होगा? तो सुनने के लिए हमें मन बुद्धि चित्त को लगाकर राम कथा को सुनना है। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। जो सुनता है, सुन करके समझता है और समझ करके आत्मसात करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में व्यथा दूर होती है और इनको 4 प्रकार का फल अपने आप ही मिल जाता है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष। और मोक्ष लेना ये मानव का परम और चरम कर्तव्य है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, शायद इसीलिए हमें और आपको मानव का देह भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। और बाबा जी यही कहना चाहते हैं। भरद्वाज जी के समक्ष याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगते हैं कि मुनिवर सो मैं तुम सन कहूं सब, मैं आपके समक्ष वो सब कुछ कहना चाहता हूं। सुन मुनीश मन लाई, आप अपने मन को लगा करके सुनने का प्रयास कीजिए। बोले क्यों? राम कथा कलिमल हरणी। ये राम कथा है क्या? बोले कली की मलिनता को हरने वाली है। कली की मलिनता को, कलयुग की मलिनता को हरने वाली है। और राम कथा क्या करती है? बोले मंगल करनि सुहाई, ये मंगल करने वाली है। अमंगल को भी मंगल करने का सामर्थ्य केवल और केवल इसी राम कथा में है। अमंगल होने वाला है, वो अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो सकता है। संतों ने उदाहरण दिया कि 2 सज्जन, 2 व्यक्ति नवरात्रि के उस पावन पर्व में निकले गांव से। कुछ कार्यक्रम देख लेते हैं क्योंकि नवरात्रि में होता है। 2 व्यक्ति निकले हैं। एक व्यक्ति नाच गान में जहां नाच हो रहा था वहां पर बैठ जाता है, दूसरा व्यक्ति आगे चलता है। आपके गांव बोदा छापर के जैसे ही वहां राम कथा हो रही थी और वह व्यक्ति नाचा। देखने वाला व्यक्ति नाच समाप्त होने के बाद अपने घर को लौटता है। राम कथा सुनने वाला व्यक्ति अपने घर को लौटता है। राम कथा समाप्त होने के बाद दोनों व्यक्ति एक साथ रास्ते पे चल रहे हैं वापस लौटते लौटते। लेकिन होता क्या है? बोले राम कथा में बैठे हुए व्यक्ति के पैर में कांटा लगता है, कांटा से चुभता है उसका पैर, वो झल्ला जाता है, दर्द से कराहने लगता है। और रास्ते में जो नाच देखकर आ रहे थे उस व्यक्ति को 10,000 रुपए की राशि मिलती है। मन में विचार करता है, राम कथा सुनने वाले के पैर में कांटा और नाच देखने वाले के को 10,000 रुपए की राशि। अच्छा होता मैं भी नाच देखता, फिर ऐसे धर्म के काम में जाने से क्या फायदा। पंडित को बुला करके विचार कराया, भगवान के घर में ऐसा अंधेर क्यों? बोले फिर पंडित जी ने अपनी पत्री निकाली, विचार करके देखा कि भाई ये क्या हो सकता है। बोले नाचा देखने वाले व्यक्ति को बोला कि बेटा आज तुझे 1 लाख रुपए का फायदा होने वाला था, लाभ होने वाला था, लेकिन तूने जाकर के समय बर्बाद की नाच देख करके, इसलिए केवल आपको 10,000 रुपए ही मिला। 90,000 की कटौती हो गई। लेकिन उस सज्जन ने पूछा मेरे पैर में कांटा क्यों चुभा? उन्होंने कहा कि बेटा आज तूने बोदा छापर में जिस तरह से सत्संग हो रहा है, राम कथा हो रही है, उस राम कथा में जाकर के तूने बैठा और सत्संग का लाभ लिया, इसलिए आज तेरी मौत होने वाली थी, तेरी काठी होने वाली थी, लेकिन आज राम कथा का प्रभाव देखिए, केवल और केवल आपके पैर में कांटा बस चुभा है। ये है राम कथा की महिमा। करोड़ों पाप किए हो तब भी वो विनष्ट करती है। अमंगल होने वाला है उसको मंगल में परिवर्तित करने वाला ये राम कथा। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि ये ध्यान से सुनने वाला है वाली कथा है। मन लगाकर जो व्यक्ति सुनता है और मन से अपने हृदय में उसे उतारता है, उनका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है और वो 4 फलों को प्राप्त करने के लायक बन जाता है। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करण सुहाई। राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी
जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे उस समय लिखते हैं, तदपि कहे गुरबार हिबारा समझ परई कछुमति अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई मोरे मन प्रबोध जेहि होई, जस कछ बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहिहूँ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरणी करऊं कथा भव सरिता तरणी। ये भगवान की राम कथा की इस सरिता को प्रवाहित करने का विचार क्यों आया? बोले अपने संदेह को, अपने हृदय के मोह को, अपने भ्रम को हरण करने के लिए ही मैं राम कथा की इस सरिता को प्रवाहित करने जा रहा। राम कथा की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम कथा कली पनंग भरणी पुनि विवेक पावक कछु अरणी। ये राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी के समान है। मोरनी सांप को खा लेती है, इसलिए इस कलयुग की जो मलिनता है, कलयुग रूपी जो सांप है, उसको भक्षण करने के लिए मोरनी का काम किया करती है। राम कथा कली पनंग भरणी पुनि विवेक पावक कछु अरणी। और ये अग्नि को प्रकट करने के लिए एक अरणी लकड़ी की तरह काम करती है। ऐसे है राम कथा। राम कथा कली कामद गाई सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। ये राम कथा का काम क्या है? बोले राम कथा कलयुग में सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु का काम किया करती है। कामधेनु के समक्ष जो भी मांगा जाए वो कामधेनु तुरंत तत्काल पूर्ण कर दिया करती है। राम कथा के समक्ष कोई भी व्यक्ति बैठ करके जो कामना लेकर के बैठता है उस काम को पूर्ण रूप से पूरा करती है। ये राम कथा की महिमा है। अमंगल को मंगल करने वाली एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने कल राम कथा की महिमा का वर्णन करते हुए दो राजाओं की बात लिखते हैं। जब तीर्थराज प्रयाग में गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा कर रहे थे उस समय इन दोनों में मित्रता हुई, आपस में लड़ा करते थे, लेकिन बाद में मित्रता हो गई राम कथा में। इतनी प्रगाढ़ मित्रता कि उन्होंने ठान लिया कि यदि आपके यहाँ लड़का होगा और मेरे यहाँ लड़की होगी तो दोनों का विवाह एक साथ करेंगे। भगवान की कृपा देखिए, दोनों के यहाँ लड़की पैदा हो गई। दोनों के यहाँ लड़की पैदा हो गई, लेकिन वचनबद्ध है दोनों का विवाह करना है। अभी अभी आपस में लड़ रहे थे, अभी अभी मित्रता हुई है, इसलिए एक राजा ने इस बात को छुपा दिया कि मेरे यहाँ लड़की हुई है। लड़का वाले पक्ष छुपा दिया। उन्होंने कहा कि लड़का हुआ, 18 साल 21 साल होगा तब देखा जाएगा, बात की बात संभल जाएगी। लेकिन दिन दिन चलता गया, गुजरता गया और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि विवाह के योग्य दोनों हो गए। दूसरा राजा प्रस्ताव लेकर के आए कि भाई अब मेरी लड़की विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए क्यों ना हम सगाई का कार्यक्रम प्रारंभ कर दे। और तब ये जो लड़का वाले पक्ष है उनके यहाँ भी लड़की थे, और तब उन्होंने एक उपाय ब्राह्मण से जाकर के पूछा, इसके लिए क्या किया जाए? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी के उस कथा पर आपने मित्रता की थी, आप उसी कथा में जाइए और 9 दिन की कथा, जिसे हम और आप आजकल राम कथा को नवधा के रूप में जानते हैं, 9 दिन की राम कथा प्रारंभ की गई और 9वें दिन पूर्ण आहुति के दिन वह लड़की लड़का में परिवर्तित हो गया। उद्देश्य को लेकर के गया कि मेरा लड़का हो जाए ताकि इनका संबंध बना रहे। और इस तरह से दोनों राजाओं में मित्रता हुई और लड़की और लड़का एक साथ विवाह के बंधन में बंधा। ये है राम कथा। राम कथा कली कामद गाई सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। और इसीलिए कहते हैं अमंगल होने वाला था वो भी मंगल में परिवर्तित हो गए। राम कथा कली मल हरणी मंगल करणी सुहाई। आइए चर्चा करें एक भजन के बाद। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र शंकर गरीब कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी है, राजा कहे महाराजा सुखी
महाराजा कहे सुख इंद्र को भा, इंद्र कहे सुख शंकर जी को, शंकर कहे सुख विष्णु को भारी है। तुलसीदास विचार की कहे राम के नाम सदाई सुखारी। आओ वो कथा राम की सुनैया, काट झनगड़ेगा तुहर पावा। वो कथा राम की सुनैया, काट झनगड़ेगा तुहर पावा। राम कथा के आओ यहाँ राम कथा के गंगा बहते, राम कथा के गंगा बहते, राम कथा के गंगा बहते, महिमा चारों धाम के। राम नाम जपैया, झनगड़ेगा तुहर पाँव में। राम नाम जपैया, झनगड़ेगा तुहर पाँव। यही कथाला शंकर जी हा पार्वती ला सुनाई से, पार्वती ला सुनाई से। कथाला शंकर जी का पार्वती ला सुनाई से, पार्वती ला सुनाई से। यही कथाला याज्ञवल्क जी भरद्वाज ला सुनाई से, भरद्वाज ला सुनाई। कथाला याज्ञवल्क जी भरद्वाज ला सुनाई से, भरद्वाज ला सुनाई से। कथाला कागभस्म जी गरुड़ जिला सुनाई से, गरुड़ जिला सुनाई से। कथाला कागभस्म जी गरुड़ जिला सुनाई से, गरुड़ जिला सुनाई से। यही कथाला कथाला तुलसीदास, यही कथाला तुलसीदास सुनाई संत समाज ओ राम नाम जपैया, काट झनगड़ेगा तुहर राम कथा के राम कथा के गंगा बहते, राम कथा के गंगा बहते, महिमा चारों धाम के। राम नाम जपैया, काट झनगड़ेगा तुहर पाँव। राम नाम जपैया, बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव जय हो, पवन सुत हनुमान की जय। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनि मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करणी सुहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगते हैं, याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप मन को लगा करके इस राम कथा को सुनिए, क्योंकि ये राम कथा कलयुग के समस्त पापों का हरण करने वाला है और ये कल्याण करने वाली बड़ी सुंदर कथा है।
यह मंगल को भी मंगल करने वाली कलयुग की जो मलिनता है, कलयुग का जो पाप है, उन पापों का विनाश करने का काम राम कथा किया करती है। बाबा जी लिखते हैं कि असुर सेन सम नरक निकंदनी साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए कहते हैं कि ये राम कथा असुरों के समान नरकों का नाश करने वाला है। जिस प्रकार से असुरों का नाश करने के लिए माँ दुर्गा प्रकट होती है और असुरों का नाश करती है, ठीक वैसे ही ये राम कथा ये कलयुग में के असुर रूपी जो हमारे नरक है उनको नाश करने वाले हैं। साधु रूप के देवताओं को साधु विबुध गिरि नंदनी और साधुओं के कुल का हित करने के लिए ये साक्षात अम्बा पार्वती की तरह काम करती है। संत समाज पयोधिरमासी, और ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए साक्षात लक्ष्मी के समान है, ऐसे राम कथा का वर्णन है। विश्व भार भर अचल समासी, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचलता के साथ ये पृथ्वी के समान है साक्षात। ये राम कथा की विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हुए कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु। ये राम कथा क्या है? बोले ये मंदाकिनी नदी की तरह है जिस पर तुलसी सुबग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू। और ये हमारे चित्त रूपी चित्रकूट में भगवान सिया राम जी सदा निवास करते हैं, विहार करते हैं। ये है राम कथा, राम कथा की विशेषता। और याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं कि ये मंगलों को करने वाली है, कल्याण करने वाली है राम कथा। मंगल करनी सुहाई, ये राम कथा हमेशा कल्याणकारी है। राम जी के चरित्र राम कथा के माध्यम से राम चरित्र का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि राम कथा क्या है? बोले राम चरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुबग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धरन धाम के। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के। और ये राम कथा तो सदगुरु की तरह वैद्य की काम किया करता है, जो इस संसार के जितने भी भव रोग है उनको भी दूर करने के लिए एक दवाई का काम करती है। ये राम कथा की विशेषता है। राम कथा कलिमल हरणी। राम कथा क्या करती है? बोले राम कथा कलयुग के पापों का हरण करने वाली, कलयुग की मलिनता को दूर करने वाली। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए कहते हैं ये कली की मलिनता का प्रभाव क्या है? बोले कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ। दम्भ निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। ये कलयुग की मलिनता का प्रभाव इस कलयुग में कितना है? बोले कलयुग की मलिनता के कारण ही आजकल सदग्रंथ लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे व्यक्ति धर्म के मार्ग को छोड़ करके अपने छल और कपट के दम पर नए नए रास्ते निर्माण करते जा रहे हैं, नए रास्ते निर्माण करते जा रहे हैं। धर्म के लिए, धर्म के रास्तों पर चलने के लिए यदि किसी व्यक्ति को बोला जाए तो नहीं, हम तो इस धर्म को मानते हैं, इस धर्म को मानते, अलग अलग पंथ बनाया जा रहा है। जिसे धर्म मानकर हम आप लड़ाई लड़ा करते हैं वो धर्म नहीं बल्कि पंथ ही है। पंथ अर्थात यदि विचार किया जाए किसी व्यक्ति को बोधा छापर जाना हो, उनका लक्ष्य बोधा छापर हो, तो पूछा जाए यदि पूर्व के व्यक्ति को तो वो कहेगा बोधा छापर कहाँ है? बोले पश्चिम में। पश्चिम में रहने वाले व्यक्ति को यदि पूछा जाएगा कि बोधा छापर कहाँ है तो पश्चिम वाले कहेंगे वो पूर्व में। उत्तर वाले से पूछा जाए कि बोधा छापर कहाँ है तो वो कहेंगे दक्षिण में है, और दक्षिण में रहने वाले व्यक्ति को यदि पूछा जाए तो वो कहेंगे उत्तर में। सब लोग सही जवाब दे रहे हैं लेकिन रास्ते अलग है। पूर्व में रहने वाले व्यक्ति पूर्व से होकर पश्चिम की ओर रास्ता तय करेगा। यदि यहाँ हमें पहुंचना है तो हमारे मार्ग अलग अलग है।
पूर्व से अलग मार्ग होगा, पश्चिम से अलग मार्ग होगा, उत्तर से अलग होगा, दक्षिण से अलग होगा। जिनको जैसा सहूलियत हो उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं, लेकिन हम लोग धर्म के नाम पे लड़ा करते हैं। और धर्म क्या है? रामचरितमानस हमें सिखाया करती है धर्म क्या है, कि कहे कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म इस संसार में नहीं है मानव जीवन के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई दूसरा मानव जीवन के लिए धर्म नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा व्रत का पालन करिए, इससे बड़ा धर्म इस संसार में कोई नहीं। लेकिन मरते किस में है? बोले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसे धर्म मार रहे। ये धर्म नहीं, बल्कि ये तो रास्ते हैं, पंथ है। इस रास्ते पर चलकर वो भी भगवान को पाना चाहते हैं। नाम भले ही अलग हो सकते हैं, ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म एक है, दूसरा ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। लेकिन उस ब्रह्म को पाने के लिए रास्ते अलग अलग हम और आप तैयार कर रहे हैं। शायद इसीलिए संतों ने कहा कि हमारे और अंदर, आपके अंदर में धर्म के प्रति जो छल द्वेष भरा हुआ है उसको मिटाना है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है, न सिख बुरा होता है, न ईसाई बुरा होता है। जिसके मन में छल कपट भरा होता है वो इंसान बुरा होता है, वो इंसान बुरा होता है। और यही है कलिमल की मलिनता। हमारे अंदर में जो कलयुग है, कलयुग में पाप कौन कराता है? बोले हमारे अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सब जो है यही हमें गलत काम कराते हैं। और इनके कारण ही कलयुग में मलिनता भरी पड़ी। और इसी मलिनता को दूर करने का काम राम कथा किया करती है। ये मलिनता है क्या? बाबा जी स्पष्ट तौर पे संत असंत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चपेना। ये झूठ लेना, झूठ देना, यही तो कली की मलिनता है, कलयुग की मलिनता। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ झूठ का लेना, झूठ झूठ का देना, झूठ झूठ का भोजन, झूठ झूठ का चबेना। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। बोला ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। पर द्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात। यही तो पापमय देह का धारण कर चुका है मनुष्य। और यही है कलयुग की मलिनता। कलयुग की मलिनता क्या हो सकती है? बोले लोभ ही ओढ़न, लोभ ही डासन। लोभ का ओढ़ना, लोभ का ही बिछौना, यही सब तो कलयुग की मलिनता है। हमारे अंदर में लोभ होगा तो हम गलत काम करेंगे और पापमय हो जाएंगे। लेकिन कहे कि ये क्या है? राम कथा कलिमल हरणी। ये कलयुग की जितनी भी मलिनता है उन सब मलिनताओं को दूर करने का काम कौन करता है? बोले राम कथा ही किया करती। राम कथा का अवलंबन हमारे और आपके जीवन में हो जाए तो एक कलयुग की चाहे कितनी भी मलिनता हो हमें ग्रसित नहीं कर पाएगा। हम बिल्कुल शुद्ध रह पाएंगे और तब ईश्वर और जीव के भेद को हम समझ पाएंगे। जीवाचार्य है लक्ष्मण जी महाराज और जीवाचार्य होने के नाते जीव की कल्याण के लिए इन्हीं प्रश्नों को रखने का प्रयास किया कि प्रभु आप बताइए ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, जिससे आपके चरण कमल में रति हो जाए। ईश्वर और जीव में भेद बताइए। आखिर ईश्वर का अंश माना जाता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। ये ईश्वर का अंश ही है। जीव ऐसा कहा जाता है, चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि है। तो इसमें भिन्नता क्यों है? और तब कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कहने लगते हैं कि हे गरुड़ जी, जीव हमेशा से मलिन नहीं है। ईश्वर की तरह वो भी निर्मल हुआ करता था, लेकिन ये मलिन कब हुआ? बोले जैसे बरसात के पानी धरती पर आकर के मैले पर मिलकर के, गंदगी पर मिलकर के इस धरती पर विलीन होकर के मैला हो जाता है, ठीक वैसे ही ये जीव जैसे ही संसार में आता है माया में पड़ करके मलिन हो जाता है। ये अपने आप को भूल जाता है कि मैं ही ईश्वर हूं, इस भाव को भूल जाता है। और यहीं से मलिनता प्रारंभ होती है। मलिनता किस प्रकार से? बोले ये माया का वर्णन पहले करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी
कि भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ, भैया ज्ञान वैराग्य भक्ति की बात तो आप बात में समझेंगे, सबसे पहले माया को समझ लो, जिनसे लोग मलिन हो जाते हैं, जीव मलिन हो जाते हैं। कलयुग में मलिनता बढ़ती है, किसके कारण? बोले इसी माया के कारण। माया मैं और मोर तोर तय माया, ये मैं और मेरा ही माया है और यही मलिनता है। मैं और मोर, ये संसार में केवल मैं और मेरा के पीछे हम और आप भागते हैं। परहित वाली बात खत्म हो गई है। किसी के घर में यदि आग लग जाए तो पड़ोसी हंसने लग जाता है कि ये मेरा घर नहीं है, ये तो तेरा घर है, तेरा घर जल रहा है, इसमें मुझे क्या करना है, तेरी नुकसान होगी इसमें मुझे क्या करना है, मेरा तो सब बढ़िया है, मेरा घर तो नहीं जल रहा है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। यही मैं और मेरा, तू और तेरा का भाव ही माया है। और इस माया के चक्कर में जो व्यक्ति पड़ता है वही मलिन होता है, और मलिन होने के बाद में पापमय हो जाता है। और इस पाप को दूर करने के लिए किसकी आश्रय लेना पड़ेगा? बोले आपको राम कथा का अवलंबन करना पड़ेगा। राम कथा कलिमल हरणी। राम कथा क्या है? बोले कलिमल की मलिनता को हरने वाला है, कलयुग के पापों का समन करने वाला है। मलिनता को हमें और आपको समझना है, इस मलिनता को दूर करना है। और शायद इसीलिए कहा है कलयुग समयुग आन नहीं। सब लोग कहा करते हैं, सियान मल्ला पूछबेत का कि हमार जमाना बहुत अच्छा रहीसगा, हमार जमाना में बहुत बढ़िया होत रही। आजकल के जमाना कलयुग खरागे है, लइका मन मोबाइल ल धरे है, जतर कतर किंजरत है और बिगड़त है, पढ़ेल छोड़ दे है, खाली पढ़े के बहाना मोबाइल देखत है। भैया विज्ञान के चमत्कार है तो ओखर अभिशाप तो घलोक हमला वापला सहल पड़ी। जिन दिन में आप मन बताते हो त्रेता युग ला बहुत बढ़िया है, कहते रहो राम के जमाना ला तो वो दिन बताओ का रामे राम रही से वह वहां रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ और बाकी मन कहाँ लागे? ऊंचो राक्षस भरे पर रही से, जे मन नारी मन के सम्मान नहीं करत रही से, गाय गरवा मन के साधु संत मन के मान सम्मान नहीं करत रही से, वो दिन में उसने दिन बादर रही से। संत साधु मर रही से, अच्छा आदमी मर रही से, लेकिन का करबे वो दिन में असुर मन के साम्राज्य ज्यादा रही से, ज्यादा अत्याचार ज्यादा पापाचार बढ़ी। तबे तो धरती मैया व्याकुल हो से गौ के रूप ला धारण करके भगवान में पुकार करल जाते कि भगवान मोर रक्षा करो। ब्रह्मा की थे मैं नहीं कर सकूं, सृष्टि बनाए भर भल्ला जानता हूं, एला समझाए को उदिम नहीं कर सकूं। कि शंकर जी लगी थे तय तो कालो के काल महाकाल अरस, तय तो सर्वनाश करियास, तय ये पापाचार अत्याचार ला खत्म कर दे। कि शंकर जी की थे यहू मोर सन नहीं बन सके, कि ये काम नहीं कर सको। भगवान विष्णु में जाते वो के थे नहीं करता, कौन करही? वही साकेत लोक में निवास करते, निर्गुण निराकार ब्रह्म जैन सगुण साकार रूप में आय के सामर्थ्य रखते। कब की से ब्रह्म जो व्यापक विरज अज गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। प्रेम से यदि पुकारा जाए ता वह निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूप में आके तो रक्षा कर सकते। तो जाबो कहाँ, ये मिल ही कहाँ? भगवान शंकर जी की थे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते हो प्रकट मैं जाना। कहूँचो जाए आए के जरूरत नहीं है, प्रेम से पुकार भगवान उतने बेर प्रकट हो ही। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, गोकुल के गलियों पर 100-100 बार मचलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे परमपिता परमेश्वर प्रेम की पुकार को सुन करके तुरंत ही प्रकट हो जाएंगे। बोले कब? राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी क्या चाहते हैं? बोले केवल प्रेम को चाहते हैं, ओनली लव। और हम लोग क्या करते हैं? मैं और तुम का प्रेम करते हैं, इसीलिए तो माया के बंधन में है। यही तो कलयुग की मलिनता है। कलयुग की मलिनता का वर्णन करते हुए यही बात बोले कि ये क्या है? माया ही कलयुग की मलिनता है। माया के बंधन में जो व्यक्ति बंध करके काम करता है वही पापमय हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति को राम कथा का अवलंबन करना जरूरी है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं और तुम ऐसे नहीं। राम कब आई? किस केवल प्यार होना चाहिए, केवल प्रेम।
कबीरदास जी महाराज के थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ना है। आजकल के हमर जैसे नौजवान मनखे मन किथन का यही शब्द मल्ला लेके चलथन, क्या का कि प्यार ही पूजा है, लव इज वर्शिप, प्यार ही पूजा है। प्यार करत हो तो उमल्ला काय हुआ तो ही प्यार करना बुरी बात नहीं है, ग्रंथ में लिखा है, सदग्रंथ में लिखा है, पुराण में लिखा है, प्यार करना गलत बात है। अब ये देख ले मैं रोकट टोकत है, प्यार ही पूजा है। भैया ते प्यार करत हस त जला विचार करते कैसना प्यार करत हस, तै ओखर से कुछ चाहत होबे, वो ओखर से तोर से कुछ चाहत होई, मैं और तोर वाले प्रेम जाके तय हाँ कहूं कबूल करवाहूं कि बे तब भी कि बे मैं तोर सन प्यार करता हूं कि बे तब कहूं कबूल करी, तब मैं और तुम आगे माया आगे। ये कौन माया है किसे? ये अविद्या माया है। अविद्या माया के रूप में रामचरितमानस में 3 पात्र वर्णित करे हैं। सबसे पहली ताड़का के रूप में जे यह कर्म विरोधी है कि यज्ञ तप हवन में व्यवधान पहुंचात रही से कर्म विरोधी है। दूसरा पात्र कौन की? शूर्पणखा है, जे यह भक्ति विरोधी है। सीता मैया ला हटाए के बाद राम ला पाए के प्रयास करते, यह भक्ति विरोधी है। और तीसरा पात्र कौन? किसी मंथरा आए जे ज्ञान ला हटाए के प्रयास करते। और अयोध्या ले निश्चित तौर पे राम जी ला 14 वर्ष के वनवास कई के माध्यम से दिवाते। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। ये अविद्या माया है। कौन? किस मैं और तोर तय यह माया, ये मैं और मोर वाले भाव है। ये हरे ये प्यास लगत है मैन खेला तो चल बेटा तोल पानी पियात हो, मैं की लेगी कले चुप कुआल दिखाई, कुआल दिखाई तो किस लबालब भरे है, देख ले पानी में लाहो नहीं लाओ हो ला है, जैसे झाकेल धरबे ताने कुआं ढकेल दे। ये अविद्या माया के काम का है कि पतन की ओर ले जाना। मैं और तोर से प्रेम करबे तो हमेशा पतन में जाबे, हमेशा पतन में जाबे। माँ बाप सन प्रेम करथन, दादा सन मैं प्रेम करत हूं, मोर दादाजी से कोनो नहीं काबर नहीं है कि इस दादा प्रति स्वार्थ छिपे है। दादा सन प्रेम कब तक करबो कि जानत हन दादा जियत है तब तक अभी खाता वही मोर हाथ में नहीं आ है, सेवा करना जरूरी है। अंतिम समय तक जब तक वो कागज में ऐसे स्टाम्प में लिख के कहूं नाम ल चघइस ना तहन दादा सन प्रेम करना भूल गए। दादा अपन लइका सन प्रेम काबर करत है कि इस एकरो पीछे स्वार्थ छुपे है। ये स्वार्थ कैसे है कि एक दिन ये छोटे है मोर लइका धीरे धीरे बड़े बाढ़ी और बड़े बाढ़ी तहन मैं छोटे हो जाऊंगी, काबर अथक हो जाही, चौथापन की अवस्था आ जाही, मैं चलन फिरन नहीं सकूं, कमान धमान नहीं सकूं, खावन पियन नहीं सकूं, 3 दिन में यह लौठी बरोबर मोर सहारा बन के रही। ये भाव से अपन पुत्र के लालन और पालन हम वाप मन करते। तो ये है माया के बंधन, ये में भी मैं और तुम के स्वार्थ छिपे है, माया के बंधन है। और ऐसन प्रेम ला भगवान प्रसन्न नहीं करे। बोले का प्रेम किस? राम ही केवल प्रेम प्यारा। और केवल प्रेम करते तेखर मेरे भगवान आथे। केवल प्रेम कौन करिस कि सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बी से करुणा ऐन चितय जान की लखनतन। गंगा के किनारे में राम जी पहुंचिस त उतने टाइम केवट मेरे की थे कि भैया मोर बट डोंगा ला दे मांग नाव न के मटाना कहे तुम्हार मरम में जाना। और सहजता से की थे कि भगवान मैं तो तोर मर्म ला जानत हो। कोनो कोनो राम के समक्ष केवट ला पूछने के प्रयास करिस का राम ला नहीं जानते हैं। आदि शक्ति जही जग गुप्जाया उखर संग में हवै। लक्ष्मण शेष के रूप में काल हरे साक्षात भगवान एक मरमल जानता हूं कि थस तो डर नहीं लगत रही इसका, किस डर लगत रही से। लेकिन भगवान कौन है? किस ये कृपा से बने हैं, ये कृपा करैया है, कृपा सिंधु भगवान है। हमेशा कण कण में कृपा करते, क्षण क्षण में कृपा करते। कोनो मैनके कहूं खोवक तलवार ला धर के आगे और तय जाना था से खोवक तलवार मैं काटी दूं ऐसे कहा तो डर्रा जब का के थे केवट। खोवा के तलवार ला धर के कोनो डरवाए के प्रयास करी कि मैं तोल काटी दूं कि डर्राए बुता नहीं है, काबर में जाना था ये खोवक तलवार है।
ये में कटे संभावना नहीं है। ये मुंह को ती चल दी तो मिठासे पैदा करी। राम जी मैं निहोरा करवाता हूँ, मांगी नाव न के वटाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना तो ये भगवान कृपा के सिंधु एक कृपा तत्व से बने। जब करही तो एक कृपच करही, चाहे कुछ भी करे, एखर में गुस्सा आबे नहीं करे। और तबे तो राम जी ओकर प्रेम ला समझते तक ही से ये राम राज्य के पहली नागरिक बने के सामर्थ्य केवल और केवल केवट रख सकते, ओकर से केवल पहला नागरिक बनाते। ये हरे केवल प्रेम। औ प्रेम करिस कौन हा कि सबरी मैया निस्वार्थ प्रेम करी सिवे, हरिपद रति के वो प्रतीक आय की भगवान के चरण कमल ओकरे से ती ओकर दे हुए फल के मिठास भगवान ला बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। न ये में कोनो प्रकार के प्रदर्शन है और न कोनो प्रकार के कुछ कामना के, न गुटली है, न प्रदर्शन के में छिलका है निवास। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। एक कंद मूल फल के वर्णन संत महात्मा मन की थे कि बोइरला ला के दीस व तेला सबरी दीस तेला खैस भगवान श्री रामचंद्र जी हा मानो संकेत करना चाहते प्रेम से यदि भक्त हा मोला न खाने वाला चीज भी देते। आयुर्वेद में बेर खाना मना है, रोग साध्य रोग ला बढ़ाए काम करते बोई रहा एकर से थी कि इस मानो भगवान जी संकेत देना चाहते कि प्रेम से यदि मोला व्यक्ति कुछ भी खवा दे, नहीं खाने वाला चीज भी ला खवा दे, बोला प्रेम से मैं ग्रहण कर सकता हूँ, ओकर वर्णन करना मुश्किल हो सकते है। तबे तो भगवान कृष्ण जी हा 56 भोग ला छोड़ के विदुराइन में जाके केला के छिलका बसला खाते कि इस काबर केवल और केवल प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। और सबरी के जीवन में 9 प्रकार के भक्ति समाहित रही से अतेक साधना शक्ति वाले योग अग्नि के माध्यम से अपन देह ला त्यागी शिवाय अतना साधना शक्ति वाले एक अंदर कूट कूट के प्रेम भरे है। भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहना चाहते हैं कि भरद्वाज जी आप ये राम कथा ला जानो, ये जो कली के मलिनता है, कली में जो पाप के कारण है, कलयुग में जो पाप के कारण है, ये जो माया के बंधन है, ये बंधन से मुक्त करने वाली कथा आए, ये बंधन से मुक्त करने वाली कथा है। और माया में फंसे के बाद में भी कतनों पढ़े लिखे मन खीरे है वो हमेशा गलत काम करे में आतुर हो सकते हैं, पाप में डूबे के संभावना उलरित है। ऐसा संभावना ला दूर करे के सामर्थ्य का कर्म रहे किस राम कथा कलिमल हरणी मंगल करणी सुहाई, अमंगल लाभी मंगल करैया, कल्याणकारी ये राम कथा है। और मैं तो निवेदन करूं कि राम कथा में जो मनखे नहीं आए है तो मन राम कथा में 1 मिनट के लिए भी बैठ जाए, 1 घड़ी आधो घड़ी, संत मन की थे 1 घड़ी में 24 मिनट होते कि 24 मिनट होते, आधा घड़ी कर दे तो 12 मिनट, फिर आधा कर दे 6 मिनट, फिर आधा कर दे 3 मिनट, और 3 मिनट नहीं 1.5 मिनट तो बैठ जा। 1.5 मिनट में भी ये काम करते कहा कि इस रामचरितमानस में वे राम कथा के महिमा लिखत गोस्वामी तुलसीदास जी की थे। एक जन चोर है राम कथा में तुरते इसकी दौड़त दौड़त, वो कथा नहीं सुने, एक जन चोर ला कुदावत रहीस ना, सब कोई मारे बर ततने टाइम ऐस की कहा राम कथा चलत रही इसने बोदा छापर में जैसे चलत इसने ऐस बिचारा है और वैस पंडाल के भीतरी में और बैठीस और हफराई के मारे तुरते ओखर मौत हो गई, किस तुरते मर गए, हफर गए और हफरी सोहितान हो सकते, हृदय के गति है बंद हो गए, जिल हार्ट अटैक घलोक की देथन हम वाप मन अटैक पर इस बंद ऊपर ससुआ तै सांस ला लेबे तो निश्चित रूप से हार्ट बंद हो के कगार में थे। वो चोर जो है तुरते वो तुरंत वो पंडाल में मर गए। और मरीश तहानी यमराज के जब दूत मन इसके यमराज के दूत मन लेगे बर आई 16 तो उतने टाइम भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन में बैठ के गरुड़ जी में बैठ के भगवान श्री हरि विष्णु आगे कि इस इला लेगे के सामर्थ्य नहीं है। यमराज के थे भगवान ये मन यमदूत मन लेगीच काबर यह जीवन भर गलत काम करे है, चोरी चमारी करे है, तो ये लेगना बहुत जरूरी है, ये कोई अच्छा काम आज तक के नहीं करे है और तय कैसे ये मोर काम में व्यवधान डाले बर तय आगे किस विष्णु जी की थे
ते भुला गए इसका, इस राम कथा कलिमल हरणी मंगल करणी सुहाई। ये राम कथा के प्रमाण नहीं जानस का, ये राम कथा के सत्संग में आके अपन प्राण लग त्यागे है। इखर स्थिति ये हम मुक्ति के ओर जाही, अर्थात मोर लोक में जाही। ये हरे राम कथा के महिमा बाबा जी की थे। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरणी मंगल करणी सुहाई। आओ चर्चा करने एक भजन के बाद बोलिए श्वर रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र शंकर है, चंदन पछताता है असंत घर जाए से, बंधन पछतात नारी विधवा के पाए से। चोर पछतात जब प्रात काल होत जात, ज्वाड़ी पछतात जब जीत बाज हार जात। नारी पछतात है निपुंसक पति पाए से, अब पापी पछतात जब जमपुरी की जा। आओ एक दिन यमराज मृत लोक में आय खातिर एक ठन कोरा कागज में 100 जन आदमी के नाम ला नोट कर ली। अब कागज के सब ऊपर में नाम है ना, वही मन के घर में पहली की लेके खातिर वो मनखे की थे। बैठ महाराज, यमराज की थे मैं सगा सोदर न हूं बाबू, तो लेके खातिर आए हूं। वो चलाक मनखे सोचते महाराज कम से कम चाय पानी पी ले महाराज। कुर्सी में यमराज ले बैठा दी, अपन चाय बराबर चल दी। ऊपर में नाम है तेन मनखे का, चाय बनावत बनावत सोसेदाई हो। यमराज पर चाय बनावा था ओमा नींद के गोली मिला देता हूँ। नशा वाले चाय पी नींद पर ही थैली चिट्ठी निकाल हूं, ऊपर के नाम ला काट दूं और 100 नंबर खाली मुन नाम ला लिख दूं। चाल भी आदि नींद पर गए, थैली चिट्ठी निकाली ऊपर के नाम ला काट दी, 100 नंबर खाली में अपन नाम ला लिख दी। फिर ऊपर थैली में धर दी। नींद है जब जागी यमराज के, तब के थे बाबू तोर माया दुलार मां, तोर प्रेम भाव मां, तोर चाय पानी की व्यवस्था में मोर मन गदगद हो गई। काबर महाराज तोर मयक सती बाबू ऊपर डहले लगे चालू नहीं कराओ, खाले गोदले चालू कर होगी थे। नीचे डहले चालू कर हूं लगे के महाराज ऊपर ल काट के खाले हम लेटे ना महाराज, तोर पाप पर था महाराज छोड़ देगी थे। बाबू आए हैं सो जाएगा राजा रंग भगीर, एक सिंहासन जड़े एक बंधे जलिए। ये दुनिया मतलब के साथी, यहाँ कौन किसी का होता है, धोखा वही जो देता है जिन पर भरोसा हो। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाए। आओ जिंदगी एक किराए की घर है, एक ना एक दिन बदलना। ताली बजाओ। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है।
जिंदगी एक किराए की घर है, न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए की घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए की घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत देगी तुम्हें जब सारा, मौत देगी तुम्हें जब सारा है घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए की घर है, जिंदगी एक किराए की घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। पाँव थक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते। पाँव थक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। पाँव थक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते। पाँव थक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। साथ देता नहीं है किसी का, साथ देता नहीं है किसी का है जिंदगी है हरी दो हरी का, जिंदगी है हरी दो हरी का। जिंदगी एक किराए की घर है, जिंदगी एक किराए की घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है पल भर की सपना, ढूंढ ले सच्चा साथी तू अपना। ये जवानी है पल भर की सपना, ढूंढ ले सच्चा साथे तो अपना। ये जवानी है पल भर की सपना, ढूंढ ले सच्चा साथी तू अपना। ये जवानी है पल भर की सपना, ढूंढ ले सच्चा साथे तो अपना। अगर जवानी तेरी ढल गई तो, अगर जवानी तेरी ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए की घर है, जिंदगी एक किराए की घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना
प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुने से मन लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि आप मन लगा करके अपनी कथा को सुनिए, राम कथा को सुनिए, क्योंकि राम कथा कलयुग के पापों को हरण करने वाली है, कलयुग की मलिनताओं को समाप्त करने वाली है और ये अमंगल में भी मंगल करने वाली है, अर्थात ये कल्याणकारी है। राम कथा अत्यधिक कल्याणकारी है। बाबा जी लिखते हैं कि काम कोह कलिमल करिगन के हरि शावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र द्वारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध लोभ आदि कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए यह सिंह के बच्चे के समान काम करता है। अर्थात जो मलिनता का, कलयुग की मलिनताओं का मुख्य कारण जो है काम क्रोध मोह लोभ, इन सब को मारने के लिए ये इन सब हाथियों को मारने के लिए ये राम कथा एक शेर के बच्चे की तरह काम करता है, जो झपट्टा मारकर तुरंत हाथी को समाप्त कर लेता है, अपना शिकार बना लेता है। ठीक वैसे ही राम कथा कलयुग की मलिनताओं को हरते हैं। और एक कलयुग की मलिनता हमारे अंदर में, अर्थात काम क्रोध मोह लोभ मत्सर, ये सब आते कैसे हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी के राम राज्याभिषेक के बाद का वर्णन करते हुए, राम राज्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वहां किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं था, किसी प्रकार की कोई कलयुग की मलिनता नहीं थी। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सब शोक समाप्त हो गए हैं वहां राम राज्य के स्थापना के पश्चात। क्यों? बोले बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। किसके कारण से? बोले राम के प्रताप के कारण से सब लोग किसी से बैर करते नहीं है, और ये विषमता राम के प्रताप से और राम कथा के माध्यम से ही राम के कृपा पात्र हम बन सकते हैं, जिनसे हमारे अंदर की जो मलिनता है वो साफ हो सकता है। और ये मलिनता हमारे अंदर में आती कैसी है? बोले इसलिए उस समय राम राज्य में वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखई नहीं भय सो न रोग। इसलिए वहां शोक और रोग नहीं था। कारण क्या है? राम जी की कृपा इसलिए थी, सब लोग अपने वर्णाश्रम का पालन करते हुए अपने अपने धर्म पर चला करते थे। लेकिन आज हम अपने वर्णाश्रम का पालन नहीं करते हैं, निज धर्म का पालन नहीं करते। निज धर्म क्या है? स्वयं का अपना धर्म। पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, सास का बहू के प्रति, बहू का सास के प्रति क्या कर्तव्य होता है, गुरु का शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य होता है। निज निज पालन जो व्यक्ति नहीं करता, आज गुरु अपने शिष्य को प्रणाम नहीं करता, इसीलिए उनके अंदर में मलिनता आ रही है। और इनको हम यदि प्रारंभ करें, इसको सिखाएगा कौन? बोले राम कथा सिखाएगी। और इस प्रकार से आप सीखेंगे तो गुरु का प्रणाम करेंगे, माता पिता का प्रणाम करेंगे। और तब इसलिए बाबा जी ने लिखा कि राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाई। आओ पीला बत्ती संकेत, अंतिम भजन, तत्पश्चात विदा। बोले श्री रामचंद्र की जय। बोल दुर्गा मैया की जय। रुचो मुझे ढेलेवा हो, तुम झूलो झूलनिया, रुचो मुझे ढेलेवा, तुम झूलो झूलनिया, रुचो मुझे ढेलेवा, रुचो मुझे ढेलेवा हो, तुम झूलो झूलनिया,
जब रुचा मोचे ढेलेवा हो रे तुम झूलो झूलनिया रुच मोचे ढेलेवा तुम झूलो झूलनिया रुच मोचे ढेलेवा जब रुचा मोचे ढेलेवा तुम झूला झूलिया रुच मोचे ढेलेवा तुम झूला झूलिया रुच मोचे जब कौन बनाए तोरे रुच मोच ढेलवा हो कौन बनाए तोरे खम्बा कौन बनाए तोरे रुच मोच ढेलवा हो कौन बनाए तोरे खम्बा जब कौन बनाए तोरे रुच मोच ढेलवा कौन बनाए तोरे खंबा कौन बनाए तोरे रुच मोच ढेलवा कौन बनाए तोरे खंबा जब कौन बनाए तोरे रुच मोच ढेलवा हो कौन बनाए तोरे खम्बा कौन बनाए तोरे रुच मोच ढेलवा कौन बनाए तोरे खम्बा जब कौन बनाए तोरे रुच मोच ढेलवा कौन बनाए तोरे खंबा कौन बनाए तोरे रुच मोच ढेलवा कौन बनाए तोरे खंबा जब कौन बनाए तोरे ऊपर के भाजा रुच मोचे ढेलेवा हो रे तुम झूलो झूलनिया रुच मोचे ढेलेवा तुम झूलो झूलनिया रुच मोचे ढेलेवा जब कौन बनाए तोरे ऊपर के भाजा रुच मोचे ढेलेवा हो रे तुम झूलो झूलनिया रुच मोचे तुम झूलो झूलनिया रुच मोचे जब बढ़ाई बनाए तोरे रुच मुच ढेलवा हो लोहरा बनाए तोरे खम्बा बढ़ाई बनाए तोरे रुच मुच ढेलवा हो लोहरा बनाए तोरे खम्बा सब बढ़ाई बनाए तोरे रुच मोच ढेलवा लोहरा बनाए तोरे खंबा बढ़ाई बनाए तोरे रुच मोच ढेलवा लोहरा बनाए तोरे खंबा जब बढ़ाई बनाए तोरे रुच मुच ढेलवा हो लोहरा बनाए तोरे खम्बा बढ़ाई बनाए तोरे रुच मुच ढेलवा हो लोहरा बनाए तोरे खम्बा जब बढ़ाई बनाए तोरे रुच मोच ढेलवा लोहरा बनाए तोरे खंबा बढ़ाई बनाए तोरे रुच मोच ढेलवा लोहरा बनाए तोरे खंबा जब सोनरा बनाए तोरे वो रुच मोचे ढेलेवा हो रे तुम झूलो झूलनिया रुच मोचे ढेलेवा तुम झूलो झूलनिया रुच मोचे ढेलेवा जब सोनरा बनाए तोरे ऊपर के भारा रुच मोचे ढेलेवा हो रे तुम झूलो झूलनिया रुच मोचे ढेलेवा जब लकड़ी के तोरे रुच मोच ढेलवा हो लोहा के लागे खम्बा लकड़ी के तोरे रुच मोच ढेलवा हो लोहा के लागे खम्बा जब लकड़ी के तोरे रुच मोच ढेलवा लोहा के लागे खंबा लकड़ी के तोरे रुच मोच ढेलवा लोहा जब लकड़ी के तोरे रुच मोच ढेलवा हो लोहा के लागे खम्बा लकड़ी के तोरे रुच मोच ढेलवा हो लोहा के लागे खम्बा जब लकड़ी के तोरे रुच मोच ढेलवा लोहा के लागे खंबा लकड़ी के तोरे रुच मोच ढेलवा लोहा के लागे खंबा जब सोना के लागे तोरे ऊपर के भारा रुच मोचे ढेलेवा हो रे तुम झूलो झूलनिया रुच मोचे ढेलेवा तुम झूलो झूलनिया रुच मोचे हो रे तुम झूलो झूलनिया रुच मोचे
ढेलेवा तुम झूलवो झूलनिया रुच मोच जब रूचा मोचे ढेलेवा हो रे तुम झूलवो झूलनिया रुच मोच ढेलेवा तुम झूलवो झूलनिया रुच मोच ढेलेवा तुम झूलवो झूलनिया रुच मोच ढेलेवा तुम झूलवो झूलनिया रुच मोच ढेलेवा। बोल शीतला मैया की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो ग्राम देवी देवता की जय।